अनदर वीडियो ऑफ HTML कोर्स। इसमें हमने क्या सीखना है जी, इसमें हमने यूनिट नंबर 3 सीखना है। अगर आपने पहली वीडियो देखी है तो उसमें हमने 2 मॉड्यूल्स कंप्लीट किए हैं और मैं अगेन कहता हूँ सब्सक्राइब करें, लाइक करें चैनल को, वीडियोस को। अब हम बात करते हैं जी, आपने उम्मीद है कि जितने भी पीछे उसकी एक्सरसाइजेज हैं वो आपने कंप्लीट की होंगी, बार बार कोड को रन किया होगा, चेक किया होगा, उसमें चेंजेस करके देखी होंगी। यूनिट नंबर 3 है जी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। इस यूनिट का मकसद है स्टूडेंट को सिखाना वेब पेज पर टेक्स्ट कैसे लिखते हैं, एक वेबसाइट है उस पर टेक्स्ट कैसे लिखते हैं, उस टेक्स्ट को कैसे स्टाइल, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, लाइन ब्रेक और हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज़ कैसे करते हैं। अच्छा जी, मुझे पता है बोर हो रहे होंगे कि ये पता नहीं क्या कर रहा है, ज़्यादा हम कोड यहाँ पे सीखने हैं लेकिन ये पता नहीं क्या करने बैठे। कोड ही सीखते हैं लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप एक लाइन वाइज चलें, आपको आसान होगा, आपको मुश्किल नहीं होगा, आपको ये नहीं होगा कि मुझे ये तो मुझे पता ही नहीं चला ये क्या हुआ है। कोड अब से तकरीबन आपका कोड स्टार्ट हो रहा है। हेडिंग इन HTML में 6 हेडिंग्स होती हैं, H1 से लेकर H6 तक। ये तो आपने पहले देखा है। H1 सबसे बड़ी हेडिंग होती है और H6 जो है वो सबसे छोटी होती है। ये करके देख लेते हैं VS कोड हमारा जी। ये तो आपने उम्मीद है सारा आपको समझ आ गया होगा कि ये क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ हेडिंग्स और नीचे आ जाते हैं। इसमें जी हम अपनी फर्स्ट हेडिंग लिखेंगे H1, क्लोज करेंगे और यहाँ पे जी लिखेंगे हेडिंग 1, शिफ्ट कंट्रोल एंटर H2 और ये जी हेडिंग 2 हो जाएगी, कंट्रोल एंटर। और ये देखें इसका कोई इशू नहीं होगा, लेस देन H। ये देखें हेडिंग 3 होगा, यहाँ पे लिखे ये हेडिंग 3। ये मैं आपको बताऊंगा बाद में कि ये मेरा सजेशन क्यों आती है, ये हम ख़त्म करेंगे क्योंकि ये हमारे लिए अच्छी नहीं है। H4 यहाँ पे लिखेंगे ये हेडिंग 4। ये आपने सब ट्राई करना है, ये आपने कोई छोड़नी नहीं है चीज़, ये आपकी हेल्पफुल रहेगी, आपको कोड बार बार लिखने में मज़ा आएगा और जितना आप ट्राई करेंगे उतना ही आपको समझ आएगी। ये सबसे छोटी हेडिंग है जी, हेडिंग 6। अच्छा जी, हम चलते हैं अपने ब्राउज़र पे, ले जी हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, ये सारी हेडिंग आ गई हैं जी। इस तरह आपको पता चल जाएगा जी मैंने कहाँ पे किस हेडिंग के हिसाब से काम करना है। टिप्स, हेडिंग का साइज ऑटोमेटिकली ब्राउज़र से सेट होता है, ठीक है, एब्सोल्युटली ये मानते हैं। पैराग्राफ नॉर्मल टेक्स्ट लिखने के लिए यूज़ होता है लेस देन P एंड ग्रेटर देन। हर पैराग्राफ ब्राउज़र में नीचे से न्यू लाइन में दिखाई देता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम पैराग्राफ 1 लिख के देख लेते हैं जी, यहाँ पे हम जी एंटर करते हैं, यहाँ पे P। अब मैंने यहाँ पे कोई स्पेस नहीं दी, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जी दिस इज़ ए पैराग्राफ। अब ये मैं यहाँ पे लगा देते हैं डॉट और ये देखें जी, ये एक अलग से लाइन इसने शुरू की है जो कि हैंडआउट्स में भी बता रहा है। हैंडआउट्स में ये बता रहा है और क्या बता रहा है जी वो भी देखते हैं। एग्जाम्पल उसने दी है, ये मेरा पहला पैराग्राफ है और ये दूसरा पैराग्राफ है, ये हम ट्राई करेंगे। ये जी यहाँ पे हम लिखेंगे दिस इज़ माई सेकेंड पैराग्राफ, ठीक है, और यहाँ पे भी हम डॉट लगाएंगे। ये देखें ये सेकंड पैराग्राफ शुरू हुआ है। तो इस तरह यही वो हैंडआउट्स में बता रहा है। ये मैं हैंडआउट्स बेसिकली इसलिए बनाए गए हैं कि हम जो भी चीज़ प्रॉब्लम हो उसके बारे में हम सर्च करके देख लें। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स। अब आज यहाँ थोड़ा सा आपका दिमाग यूज़ किया जाएगा। जो सब बी टैग है वो बोल्ड करता है आपके टेक्स्ट को, स्ट्रॉन्ग है वो बोल्ड विद इंपॉर्टेंट कर देता है। आपके वर्ड्स उनको बोल्ड भी करना होता है और ये भी बताना होता है ये इंपॉर्टेंट है। अब आई कौन सा होता है जी, ये इटैलिक होता है, ये मैं करके बताऊंगा अभी। जो सा EM टैग्स है वो एम्फसाइज करता है यानी इटैलिक विद मीनिंग। यू जो सा होता है वो अंडरलाइन करता है टेक्स्ट को, मार्क जो सा होता है वो हाईलाइटेड कर देता है, स्मॉल जो सा होता है वो छोटा टेक्स्ट कर देता है, सब जो सा होता है वो सबस्क्रिप्ट होता है, मतलब H सबस्क्रिप्ट जैसे H2O ये चीज़ें। जो सा सुपरस्क्रिप्ट है वो क्या होता है जी, X के ऊपर जो सी पावर होती है X स्क्वायर, H2O एंड H स्क्वायर। स्क्वायर देने के लिए आपको सुपरस्क्रिप्ट यूज़ करना होता है। H2O जैसे कोई आप फार्मूला लिख रहे हैं उसके नीचे आपको कोड देना होता है तो वो सबस्क्रिप्ट यूज़ करते हैं। एग्जांपल क्या जी दी जा रही है, बोल्ड कैसे करना है जी, बोल्ड हम करके दिखा देते हैं। पैराग्राफ को हम उठा लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं जी B, यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। अब ये हम जाके देखते हैं क्या हो रहा है। ये लें, ये देखें पैराग्राफ जैसा वो बोल्ड हो गया। दूसरा इटैलिक टैग यूज़ करते हैं। इटैलिक टैग कैसे यूज़ होगा, जैसे हमने सेकंड को इटैलिक करना है और यहाँ पे क्या लिखते हैं जी, आई लिखेंगे तो वो इटैलिक हो जाएगा और इसके अंदर हम क्या, ये देखें इटैलिक हो गया। अब इसके आगे हम क्या करते हैं जी, वो क्या कह रहा है, यू अंडरलाइन किया। अब हम कहते हैं कि माय जोन सा है हमारा वो अंडरलाइन भी हो, यू लिखेंगे और लेस देन करेंगे, ग्रेटर देन करेंगे तो इसके दरमियान में हम माई लिख देते हैं और जाके देख लेते हैं। ये देखें वो अंडरलाइन हो गया। अब इसके बाद जी वो क्या कर रहा है, उसने कहा है अंडरलाइन के बाद आप इसको सबस्क्रिप्ट करें, करके दिखा देते हैं। नया पैराग्राफ हम लिखेंगे लेस देन P और ग्रेटर देन P। इसके अंदर हम कोशिश करनी है आपने छोटी वर्डिंग में लिखें। अब इसमें हम लिखते हैं जी हम N2O लिख लेंगे, N और आगे आपने लिखना जी SUB सबस्क्रिप्ट 3। बाहर लिखते हैं जी यहाँ पे Y बड़ा करके लिखते हैं। लें जी ये देखें ये है पावर, ये सबस्क्रिप्ट की पावर है और सुपरस्क्रिप्ट की पावर देख लें। मैंने पहले भी कहा है आपने छोटे वर्डिंग में कोड लिखने की कोशिश करना है। ये क्या होता है जी, यहाँ पे आप लिख लें जी B और इसके बाद आप लिख लें जी
SUP सुपर स्क्रिप्ट और इसमें आप लिख लें जी 7। सेव हो गया, ये देखें B7 आ गया। कोई इशू नहीं है, आपने जितना ट्राई करना है वो करेंगे ही तो आपको ये सब कुछ लिखना आएगा। अब ये बता रहे हैं जी लाइन ब्रेक और हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे लिखते हैं। लाइन ब्रेक के लिए BR यूज़ होता है और जो सा है टेक्स्ट को न्यू लाइन देता है और पुरानी लाइन को कट करके न्यू लाइन में चले जाता है विदाउट न्यू पैराग्राफ। आप कहेंगे ये 2 पैराग्राफ आपने लिखे हैं, ये भी तो नेक्स्ट लाइन पे किया है, लेकिन वो बता रहे हैं कि आप एक पैराग्राफ लिख रहे हैं, इसके अंदर आप अगर चाहते हैं कि दिस इज माई यहाँ पे लिखा रहे और सेकंड पैराग्राफ जो है वो नीचे जाए, वो किस तरह जाएगा, आपने सेकंड पैराग्राफ के पहले टैग लगाना है BR। अब इसका क्लोज टैग नहीं है, मैंने स्टार्टिंग में आपको पहले वीडियो में बताया था कि जी कुछ टैग्स ऐसे हैं जिनके क्लोज टैग्स है ही नहीं। अब ये देखें जी इसमें कोई स्पेस नहीं है, जबकि ये इन दोनों के अंदर अच्छा खासा स्पेस है। तो यही बता रहे हैं कि दिस इज माई सेकंड पैराग्राफ, ये अगर आपने एक पैराग्राफ के अंदर ही कुछ लाइनों को जो है वो न्यू लाइन में लेके जाना है तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। ये मैंने करके दिखा दिया। उसके बाद ये हॉरिजॉन्टल लाइन HR एक सीधी लाइन लगाता है, जैसे एक आपको सीधी लाइन लगा देते हैं, इन दोनों के दरमियान सीधी लाइन लगानी है जी हमें, आप ये कहते हैं। वो किस तरह लगेगी, वो लगेगी इस तरह HR। इसका भी क्लोज टैग नहीं है, HR हो गया। अब जी हम जाके देखते हैं जी, ये देखिए एक लाइन लगी, ये दरमियान में, आप इसको टच नहीं कर सकते। तो ये बड़ा ना ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी, आप टेंशन ना लें। आपने इन हैंडआउट्स को बेसिकली लेके चलना है, इन चीज़ों से आपको बिल्कुल समझ आती रहेगी कि क्या चल रहा है। टीचर टिप्स एंड एक्टिविटीज़ ये बता रहा है, ये स्टूडेंट से कहें कि H1 से लेकर H6 तक यूज़ करके डेमो बनाएं, रिज्यूमे जैसे पैराग्राफ लिखें और उसमें BR और I और U का यूज़ करें टैग्स का, और BR एंड HR को आउटपुट कंपेयर करवाएं। ये चीज़ें हैं जो आपने करनी है। क्विक रिव्यू टेस्ट क्वेश्चंस। HTML में सबसे छोटी और बड़ी हेडिंग्स कौन सी होती है? आपने अगर वीडियो वॉच की है, पूरी वीडियो वॉच की है, तो आपको पता होगा कि HTML की सबसे बड़ी जो सी है वो H1 है और सबसे छोटी जो सी है वो H6 है। यहाँ पे आ जाते हैं स्ट्रॉन्ग एंड B, क्या फ़र्क है, स्ट्रॉन्ग टैग क्या होता है। अच्छा जी यहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग टैग है, यहाँ पे हम ट्राई करके देख लेते हैं जी वो क्या होता है। मैं जाता हूँ जी नए पैराग्राफ पे, P और यहाँ पे लिखते हैं जी दिस इज माई स्ट्रॉन्ग पैराग्राफ। अब मान लीजिए यहाँ पे आप चाहते हैं कि जी मैं स्ट्रॉन्ग जो है ना इसको इंपॉर्टेंट शो करवाऊँ, हाईलाइटेड जो है वो शो करवाऊँ। तो जी यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको डल करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं जी स्ट्रॉन्ग पैराग्राफ का टैग यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं जी STRONG स्ट्रॉन्ग। अब हम जाके देखते हैं जी दिस इज माई, ये एक जो है सिंपल, और ये जो है ये हाईलाइटेड हुआ हुआ है। अब अगर आपने ऐसे ही एक पैराग्राफ लिखना है जिसमें आपने कुछ वर्ड्स को बोल्ड करवाना है, तो वो भी कैसे लिखेंगे, P और यहाँ पे हम लिखेंगे जी दिस इज माई, और यहाँ पे B जो है ना उसका टैग यूज़ करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे बोल्ड, और ऐसे ही आप टैग सिलाई जाएंगे और यहाँ लिखेंगे जी पैराग्राफ, पहला ग्राफ, और ये जाके देखेंगे जी, ये देख लीजिए ये भी बोल्ड है। ये चीज़ है कि आपने कैसे वर्क करना है और कहाँ पे कौन सा टैग यूज़ करना है, ये चीज़ें। तो इतना कोई इशू नहीं है, आप ट्राई करते जाएं, पर बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, बस आपने सीखते जाना है और कोशिश करते जाना है। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, आहिस्ता आहिस्ता आपको वीडियोस मिलते जाएंगे इंशाल्लाह, और उम्मीद करता हूँ अच्छे से सीख रहे होंगे। कोई भी इशू आए आप मुझसे कमेंट्स में कॉन्टैक्ट करें, मैं वहाँ पर आपको लाजमी बताऊँगा, अदरवाइज़ आपको वीडियो में ही उसका रिप्लाई मिल जाया करेगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।